शाम तुम एक बार फिर मिल जाते। उसी पुस्तक का थोड़ा सा अंश कुछ और आज पढ़ते हैं। अर्जुन ने आंखें झुका ली। सामने जो था उसे वह देख न सका। दारुक जो कह रहा था उसमें वह बोले भी तो क्या। मार्ग में जगह जगह बिखरे छिन्न भिन्न अंगों को लांघते हुए कैसी तो जुगुप्सा जागी। अर्जुन किसी तरह आगे बढ़ा। रुकिए रुकिए। मार्ग के किनारे को अत्यंत घनी झाड़ी में से अचानक एक आवाज उभरी और सहज प्रक्रिया में अर्जुन का हाथ अनायास गांडी पर बिछ गया और फिर कुछ जैसे चेत कर उसने अपना हाथ तुरंत ही वापस खींच भी लिया। दारुक खड़ा ही रह गया। झाड़ झंखाड़ लताओं को दोनों हाथों से हटाता एक आदमी दौड़ता हुआ मार्ग के मध्य में आ खड़ा हुआ। उसके सिर के बाल पक्षी के घोंसले की भांति रुखे और उलझे हुए थे। ये पुस्तक पढ़ रहे हैं हम। शाम तुम एक बार फिर मिल जाते। जो कुछ लोग मुझे जानते हैं उन्होंने कहा कि कुछ और पढ़ के सुनाइए इसमें से। तो उसके सिर के बाल पक्षी के घोंसलों की भांति रुखे और उलझे हुए थे। कमर के नीचे एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा था। बाकी सारे अंग खुले थे। आंखें गहरे विषाद में डूबी पर अतिरिक्त भय से चौड़ी और विस्फरित हुई जा रही थी। विक्षिप्त सा लग रहा था वह। आप ही अर्जुन है ना? उसने झपट कर पूछा। अर्जुन तो उसे देखता ही रहा, फिर अचानक रथ से नीचे उतर पड़ा। हाँ भाई, मेरा ही नाम अर्जुन है, किंतु तुम कौन हो और मुझे जानते कैसे हो? मुझसे क्या काम है तुम्हें? लगता है जैसे मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे हो यहाँ। अर्जुन इतने सवाल क्यों पूछे जा रहा था पता नहीं, कोई भीतर की आकुलता थी। वह आदमी अर्जुन के चरणों में सीधा गिर ही तो पड़ा और फिर एक करुण रुदन उभरते उभरते जोर की चीख में बदल गया। मेरा नाम जरा है। मैंने हाँ अर्जुन, मैंने कृष्ण की हत्या की है। मैंने कृष्ण की हत्या की है। मैंने क्या कहा? तूने कृष्ण की हत्या? शब्द अर्जुन के होठों से बाहर ना निकला। उसके होठ जकड़ गए, आंखें लाल हो गईं, गांडीव पर उसकी मुट्ठी खस गई। जैसे कुछ था जो भीतर उबाल रहा था और अर्जुन उसे संभाल नहीं पा रहा था। पांवों में पड़े उस मनुष्य के रूखे बालों को पकड़कर उसे इतनी जोर से ऊपर खींचा। दारुक आपाद मस्तक कांप उठा। आपाद मस्तक सिर से पैर तक। अर्जुन का शरीर तांबे की तरह तपता गया। उसके अंग इस तरह कांप रहे थे मानो कोई भीतरी तूफान में दबा रहा हो। आंखें धधकते अंगारे उगल रही थी। समस्त आर्यवर्त सारे रथी महारथी ही नहीं, सारथी भी अर्जुन को ऐसी स्थिति का परिणाम पहचानते थे। जब भी ऐसा हुआ, विनाश ही हुआ। दारुण ने भी समझ लिया कि जरा के जीवन की घड़ियां पूरी हुई और प्रतीति के इसी क्षण में दारुण के भीतर एक बोध भी गूंजा। महाबली वह अर्जुन के निकट आया। उससे यूं सटकर खड़ा हो गया कि अर्जुन को तनिक भी हलचल करने के लिए पहले दारुक को हटाना पड़े। दारुक भगवान कृष्ण के सारथी जो अर्जुन को लेकर अभी द्वारका पहुंचे। अविन्य के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ पार्थ, किंतु पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण और किरात रूपधारी स्वयं शिव, इन सबको गांडीव को टंकार से ललकारने वाले पांडु पुत्र ने अपने शरणागत एक अनजान मनुष्य को कुत्ते की मौत मारा। यह घटना उन प्रतापी पूर्वजों को ही नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियों को लज्जित करेगी। दारुक अर्जुन के बलिष्ठ हाथों में भिजा हुआ जरा का मस्तक कुछ मुक्त हुआ। जरा फिर उनके चरणों में गिर पड़ा। वह आदमी कह रहा था, उसने कृष्ण की हत्या की है। कृष्ण की हत्या कैसे हो सकती है? कंस, जरासंध, काल यवन, पौंड्रिक, शिशुपाल, अरे कालिया नाग और कुवल्या पीड़ भी जो ना कर सके, वही काम यह नीच कैसे कर सका? भूल गए धनंजय। अर्जुन को कहीं डूबा देखकर दारुक ने सावधानी से जरा को कुछ दूर हटा दिया। श्री कृष्ण स्वयं यादव थे और यादव कुल का तो माता गांधारी ने 36 वर्ष पहले ही हनन कर डाला था। अर्जुन को याद आया, विश्व रूप दर्शन में स्वयं कृष्ण, देहधारी कृष्ण कहो, इस जरा के हाथों देह मुक्त होते दिखे होंगे। यह तो नियति का लेख है। जरा क्या कृष्ण को मारेगा? वह तो निमित्त है।
नियति के इस निमित्त का नाश करना, ओह कैसा घिनौना कार्य उसके हाथों हो जाता। जरा, अर्जुन की आवाज़ संयत हो चुकी थी। खुद पर उसने लगाम कस ली थी। कंधे पर हाथ रखते उसने कहा, जरा अब तुम भय मुक्त हो बंधु, कहो तुम्हें क्या कहना है। जरा ने मुंह उठाकर अर्जुन की ओर देखा। आंखों में झरते अंगारे अब तक बुझ गए थे। जमीन पर बैठे बैठे उसने कहा, राजन मैं अपराधी हूँ, शिकारी हूँ, अतः पशु पक्षियों का शिकार करके गुजारा चलाता हूँ। प्रातःकाल के धुंधलके में इस पीपल वृक्ष के नीचे लेटे कृष्ण को मैंने कोई, इतना कहते ही उसका गला रुंध गया, सिर झुक गया। उसने फिर जैसे भीतर से आवाज़ की थी, कोई जंगली प्राणी सोया है, ऐसा समझकर मैंने दूर से बाण चलाया। जरा, इस बार अर्जुन की चीख निकल गई। उसका सारा अस्तित्व जैसे डगमगा गया। उसने आंखें मूंद ली। उसका रोआ रोआ खड़ा हो गया। फिर आवाज़ में एक कर्कशता उभर आई थी, क्या तूने कृष्ण को कोई जंगली प्राणी मारकर तीर चलाया, और तेरा वह तीर वह कृष्ण को लगा? जी महाराज, जरा के पास सीधी स्वीकृति के अलावा कोई रास्ता भी क्या था। मैंने तीर चलाया और महाराज मेरा तीर कृष्ण के दाहिने पांव के तलवे में जा धंसा। वह जानलेवा तीर उसी क्षण जवा की आवाज़ फिर साथ छोड़ गई। एक खुले रुदन ने भी उसका साथ दिया। वह क्षण, वह बात मानो उसकी आंखों में जम गई थी। अर्जुन और दारुक के कान जरा के शब्द कहाँ सुन रहे थे। वे जरा को आंखों में बर्फ की शिला से जम गए उस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। पीपल के वृक्ष से टिककर विश्राम करना चाहते थे कृष्ण। अभी 2 पहर पहले ही तो समुद्र तट पर बड़े भाई दाऊ बलराम ने ध्यान अवस्था में देह त्याग किया था। वह अब आंखों के सामने नाच रहा था। दाऊ गए तो वृष्णि वंश के एकमात्र प्रतिनिधि वे स्वयं ही तो बचे। कैसे द्वारका में अति वृद्ध पिता वासुदेव थे और बालक वज्र था, लेकिन पिता भी अब कितने दिन। बड़े भाई की पार्थिव देह अग्नि को समर्पित करके कृष्ण पुनः प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। रात ढल चुकी थी। मार्ग में केवल अंधकार ही नहीं था, उस अंधकार के बीच बिखरे थे पुत्रों, पोत्रों, परपोत्रों, साथियों, पूजनीय और अन्य कुटुंबजनों के छिन्न विचिन्न अंग उपांग, हिंसक पक्षियों द्वारा चुथे देहों के भग्नावशेष। 2 अंधकारों के बीच से संभल कर नितांत चिरक्त भाव से कृष्ण चले जा रहे थे पगडंडी पर, और इसके आसपास बिखरे युद्धावशेष और कुछ नहीं, सूखे पर्ण बिछे हो मानो। इतनी स्वाभाविकता से कृष्ण हिरण्य कपिला के संगम तट तक चलते चले गए। ये जो जिक्र किया हिरण्य कपिला संगम, तो ये सोमनाथ जी के क्षेत्र की बात है। एक लंबी अविराम यात्रा, और फिर आया विशाल पीपल का वृक्ष। वहां पहुंचकर वे थम गए। रात अभी बाकी थी। तनिक रुक लूं, बस सांस के सम होने तक, और वे वृक्ष के तने से टिककर बैठ गए। अनंत ब्रह्मांड में मन खो गया। पर ब्रह्मा की आराधना में उन्होंने आंखें मूंद ली, और आंखें बंद हुई तो सामने नाच उठा कुरुक्षेत्र। 18 दिनों में 18 अक्षौहिणी सेना भस्म हो गई थी। साथ ही इनके भस्मसात हुई थी यादव सेना। कुरुकुल का वह महासंहार धर्म युद्ध था। वह संहार तो विनाशाय दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थ हुआ था। किंतु अभी इस पवित्र प्रभास क्षेत्र में हिरण्य कपिला के संगम तट पर जो भयानक विनाश हुआ, ऐसा विनाश क्यों? कृष्ण आंखें खोलकर तनिक मुस्कुराए। यादव वीर परस्पर शस्त्रों से लड़े, शस्त्र फेंककर हाथापाई की, झूठे बर्तनों से एक दूसरे पर वार किया, कुत्ते बिल्ली की तरह दांतों से, फिर कुपित व्यक्तित्व कृष्ण के हाथों फेंके मुट्ठी भर एरक तरणों के स्पर्श मार्ग से धराशायी हुए। ब्रह्म मुहूर्त का शांत शीतल वातावरण था। नभ में प्रातःकाल के पद चिन्ह उभर रहे थे। कृष्ण ने बायां पांव मोड़कर उसके घुटनों पर अपना दाहिना पांव टिकाया। अचानक ही माता गांधारी का स्मरण हो आया। उन्होंने आंखें मूंद ली, सब जानते हुए भी वह कितना अनजाना लग रहा था। हवा में एक सरसराहट सी हुई, एक तीक्ष्ण तरल सा स्पर्श हुआ कृष्ण के दाहिने पांव के तलवे में। क्या था?
कृष्ण ने आंखें खोली। पाँव के तलुए से लहू की धार बह चली थी। एक तीक्ष्ण तीर पाँव में धंसा था। नहीं, कृष्ण तनिक भी हिले डुले नहीं। उन्होंने तीर को खींचकर निकालने का प्रयत्न भी नहीं किया, बस जैसे दूर से लहू की धार को देख रहे हों, एकदम तटस्थ। यह भी थोड़ी देर बस। फिर प्रभात के पहले प्रकाश में धुंधलाते नभ के तारों को टकटकी लगाकर निरखने लगे। पर ब्रह्म का अवतरण हो रहा था कहीं से। आज यही विराम करते हैं। बात करते हैं थोड़ी सी इस पुस्तक की। ये पुस्तक वही पढ़े जिसको अपने आत्मबल पर संयम करना आता हो, क्योंकि ये आपको बहुत भावुक कर देगी। बहुत बहुत आप अगर इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आप महसूस भी करते होंगे कहीं कहीं हम भी करुणा में चले जाते हैं जब इसको पढ़ रहे होते हैं। इस पुस्तक को बहुत ही मगर ये आपको इतना सबल बना देगी कि आप यकीन नहीं कर सकते। इस छोटी सी पुस्तक है, बहुत मात्र कितने पृष्ठ हैं इसके? 160 पृष्ठ की पुस्तक है, मात्र 160 पृष्ठ। और दिनकर जोशी जी ने लिखी है बहुत ही अच्छे से, जैसे आपकी आंखों के आगे से सारा कुछ गुजर रहा हो, पठन ना होकर वृत्तांत की तरह। मैं इस किताब पता नहीं अब तक कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। मेरे सफ़र में ये हमेशा मेरे साथ होती है। और जब मन को कहीं कमज़ोर पाती हूँ, परिस्थितियों के अधीन पाती हूँ, तब भी मैं इस पुस्तक को पढ़ लेती हूँ। कभी जाइए वृंदावन, जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तीर्थ मीन्स जहाँ जहाँ बड़े बड़े हमारे धर्म के स्थान हैं, वृंदावन, हरिद्वार, बद्रीनाथ, कैलाश, तो याद रखिए वहाँ कभी भी ये मत कहिए हाँ मैंने सामने जो भी स्वरूप था मैंने देख लिया, हाँ मैंने देखा। नहीं, आप उसे देखने नहीं गए थे, आप उसमें घुलने गए थे, आप उसमें मिलने गए थे। तो वहाँ जाएं तो किसी भी मंदिर की चौखट पर जाकर आराम से प्रभु के साथ में आराधना कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर बैठिए ज़रूर, क्योंकि आप बहुत सारी दुनिया को छोड़कर आए थे। और विनती है कि इस तरह के जो धर्म के नाम पर जादू टोने और देवी देवता आने और तंत्र मंत्र, ये सब एक बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं रखा है। ऐसा होता तो कोई भी ना मरता, ऐसा होता तो कोई भी बीमार नहीं होता। कहाँ गए वो सारे के सारे जो बता ही नहीं पाएंगे महामारी आने वाली है? कहाँ गए वो सारे के सारे लोग जो किसी को नहीं बचा सके उस अवस्था में कि चलो ये भभूत खा लो, चलो ये कर लो, ये वाला पहन लो ताबीज? कहाँ रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए कृपया करके इस तरह के अंधविश्वासों में ना आए। पढ़े लिखे हैं आप लोग सभी, आजकल अपनी ऊर्जा को बचाएं और अपने विवेक को जगाएं। अपनी ऊर्जा अच्छी जगह रखें। याद रखिए, अगर आप आज खामोश हैं तो कल को आपके साथ जुड़े लोग सदा के लिए खामोश कर दिए जाएंगे। फिर मिलेंगे। राधे राधे।